पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सोमवार को 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार थे और कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 10 अगस्त को उन्हें इलाज के लिए दिल्ली में सेना के आरआर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। प्रणब मुखर्जी की ब्रेन सर्जरी भी की गई थी, लेकिन उसके बाद भी प्रणब मुखर्जी की हालत बिगड़ती रही। इसके बाद फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से उनकी हालत और गंभीर हो गई थी और कुछ दिनों से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा जा रहा था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने प्रणब मुखर्जी के निधन पर दुख जाहिर किया। उनके निधन पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान भी किया। प्रणब मुखर्जी 2012 से साल 2017 तक देश के राष्ट्रपति रहे और 2019 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रणब मुखर्जी का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को उनके दिल्ली के निवास पर लाया जाएगा, जहां पर दोपहर 12 बजे तक उनके दर्शन किए जा सकेंगे। दोपहर बाद प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो प्रणब मुखर्जी का आज अंतिम संस्कार होना है। 1969 में पहली बार वो राज्यसभा के लिए चुने गए और उनका राजनीतिक करियर लगभग 5 दशक पुराना है। 1975, 1981, 1993 और 1999 में भी वो राज्यसभा के सांसद रहे। 1973 में पहली बार वो केंद्रीय मंत्री बने। तो कई सर्वोच्च पदों पर रहे हैं प्रणब मुखर्जी। 1980 में राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता बने। 1982 से 84 तक देश के वित्त मंत्री रहे। इसके बाद नरसिंह राव सरकार में योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। प्रणब मुखर्जी का राजनीतिक सफर हम आपको बता रहे हैं। 1995 में प्रणब मुखर्जी विदेश मंत्री बने। फिर 2004 में पहली बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और 2004 से 2012 तक वित्त, विदेश, रक्षा मंत्री रहे। इसके बाद 2012 में भारत के 13वें राष्ट्रपति बने। 2019 में देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न उन्हें मिला। जनवरी 2019 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। तो भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन पर पूरा देश शोक में है। देश के विकास में उन्होंने अमिट छाप छोड़ी। वो विद्वान व्यक्तित्व थे। हर राजनीतिक विचारधारा में उन्हें सराहा जाता था। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। आज प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार होगा। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को आम लोगों के दर्शनों के लिए भी रखा जाएगा और कई राजनीतिक दल के नेता भी उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे। इससे पहले आप देखिए उनके घर को सैनिटाइज भी किया गया, क्योंकि उनके पार्थिव शरीर को अस्पताल से अब से कुछ देर में घर लाया जाएगा। और इस बीच पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है और प्रणब मुखर्जी को याद किया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर पूरा देश शोक में है। देश के विकास में उन्होंने अमिट छाप छोड़ी। वो विद्वान व्यक्तित्व थे। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर देश शोक में है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो तमाम